कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे डेवलपर डायरेक्टली कैमरा पे आने के लिए रेडी नहीं होता है। बराबर। ठीक है। और एक चीज जो अभी हम लोग ये ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी व्हाइट कॉलर के अगर सब्सक्राइबर अगर वीडियो देख के आपको फोन करते हैं आपके नंबर पे, तो उनके लिए कुछ अलग से आप डिस्काउंट कर पाओ। पनवेल स्टेशन से खांडेश्वर स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप का सर्विस चालू ही है। कोई भी वहाँ पे अभी आके फोन करेगा, हमारा बंदा आदमी भेज देगा वहाँ पे लेने के लिए। हर माले पे 4 फ्लैट्स हैं और चारों के चारों फ्लैट्स मास्टर बेडरूम है। व्हाइट कॉलर की अगर ऑडियंस है तो सीधा 1 लाख रुपए डिस्काउंट आपको मिलेगा, नेगोशिएबल प्राइसिंग है। ये प्रोजेक्ट सिडको नैना अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो भाई अगर आप लोगों ने मेरा चैनल पहले भी देखा हुआ है व्हाइट कॉलर बिजनेस, तो मैं इस चैनल पे ऑलरेडी पनवेल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ला चुका हूँ, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को रिव्यू किया है मैंने। लेकिन पनवेल में जितने भी लोग घर लेना चाहते हैं ना, जिनका बजट कम है, नवी मुंबई में पनवेल में ऑप्शंस हैं, लेकिन 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर स्टेशन से दूर, कुछ तो भाई 15 किलोमीटर भी दूर है। लेकिन आज आप देखोगे मैं न्यू पनवेल की तरफ निकल रहा हूँ। स्टेशन से मैं आपको शुरू से ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बाहर निकला, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, पीछे इंडसलैंड का बैंक था, मतलब एटीएम था उसका, और बाहर आते ही आप देखोगे तो ये मेन रोड पे आपको लाइन से शेयरिंग रिक्शा दिखेगी और सामने अपना गवर्नमेंट की बसेस। अब ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, ये सबसे पहले तो बजट में मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये पनवेल रेलवे स्टेशन से 10-12 मिनट के डिस्टेंस पे, मतलब अगर आपने 12 किलोमीटर की दूर के वाला प्रॉपर्टी अगर कभी विजिट किया होगा, या 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर, तो उससे आधे से भी आधा डिस्टेंस। अब सामने आप देखोगे ये HDFC बैंक का सर्कल है, ये मेन एरिया है। अब पनवेल में अगर आप इस एरिया में, जो कि काफ़ी पॉश है, जैसे जैसे मैं आगे आपको दिखाता जाऊँगा आपको समझ में आएगा, इस एरिया के अंदर भाई साहब 1 BHK अपार्टमेंट 60 लाख, 65 लाख, 55 लाख रुपए तक मिलता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद देखो एरिया, यहाँ पर पूमा जैसे ब्रांड्स, ओला जैसे ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड, हर तरीके का ब्रांड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सारे हाई राइज टावर्स हैं और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट प्रॉपर्टी है। अब यहीं पे ये सामने अपना डी मार्ट है। जो अभी तक आपने पनवेल में डी मार्ट देखा है हाईवे के ऊपर, ये वो वाला डी मार्ट नहीं है, ये दूसरा डी मार्ट है। और ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, इसी ब्रिज से आप डायरेक्टली खांडेश्वर पहुंच जाओगे, मतलब खांडेश्वर और पनवेल के एकदम बीच में। अभी ये जो आप सामने देख रहे हो, ये अपना न्यू पनवेल का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। यहाँ पर सारे प्रॉपर्टीज, अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होगा, और यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, सॉरी 2 से 2.5 मिनट के डिस्टेंस पे। अब आपको मैं बताऊं, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है, और इसी एक्सप्रेसवे के इस तरफ 60-65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। और अगर इसको क्रॉस करके आप आते हो, ये पूरा रिलायंस का पूरा बाउंड्री आप देख रहे हो, ये सब रिलायंस है, जो मैं पूरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। एकदम जबरदस्त जूम, एकदम मैंने घुसा दिया उसके अंदर ही। ये पूरा का पूरा रिलायंस का बाउंड्री है। रिलायंस ने यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, क्योंकि रिलायंस तो भाई जानता ही है कि इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में कैसा डेवलपमेंट होने वाला है। तो बस उस ब्रिज के इस तरफ आप देखोगे तो 60-65 लाख की प्रॉपर्टी है, और वहीं इस तरफ अगर 2 मिनट आगे आ जाते हो तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ उससे आधे दाम में, आधे से भी कम। इनफैक्ट ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये ग्राउंड+6 का टावर बन रहा है, और डेवलपर ने पहला महला पूरा कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कि एंट्रेंस लॉबी वगैरह सब कुछ। मैं ये आपको दिखाना चालू करूँ उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग सोचेंगे चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि स्टेशन से नज़दीक है ये प्रॉपर्टी, हम लोग 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन रिक्शा विक्शा ये आप सामने देख रहे हो, यहीं रोड पर आपको रिक्शा छोड़ेगी, और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का बोर्ड भी लगा हुआ है, शेयरिंग रिक्शा 20 रुपये में पनवेल स्टेशन से सिर्फ 20 रुपए में आपको यहाँ पर छोड़ेगी, और यहाँ से सीधा आप बदलापुर अलग अलग लोकेशन पे भी जा सकते हो, यही रास्ता पकड़ के। यहीं पे जब अंदर आओगे तो रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग, CCTV कैमरा, ऑलरेडी सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन इस एरिया में प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो बहुत महंगे हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर फिलहाल बजट में प्रॉपर्टी मिल रही है। तो जब मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पर सिडको नैना अप्रूव, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, जहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गार्डन्स हैं,
और यहीं पे आगे आप देखोगे तो ये जो प्लॉटिंग है ये अपना प्लॉट है, मतलब जहां पे अपना प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जब मैं आपको लेके जाता हूँ, क्लब हाउस, गार्डन, जिम, बच्चों के लिए पूल, रेरा नंबर, हाँ बहुत लोग बोलते हैं रेरा नंबर नहीं दिखाया भाई, लगता है ये इलीगल प्रोजेक्ट है। तो हर बार मैं रेरा नंबर दिखाना भूल जाता हूं, लेकिन इस बार मैंने आपको बोर्ड पे ही छपा हुआ था तो डायरेक्ट आपको दिखा दिया। अब आपको एक चीज बताऊं तो ये प्रोजेक्ट जो है टोटल 20-21 गुंठे में है, ये पूरा प्रॉपर लगभग आधा एकड़। ये 2 एकड़ का पीछे क्लब हाउस है, उसके बाद सॉरी 2 एकड़ बोल रहा हूँ, 2 गुंठा, आज मेरे मुंह से पता नहीं कितना स्लिप टंग होने वाला है। ये प्रॉपर क्लब हाउस है, आपको 2 गुंठे की जमीन में मिल रहा है, और किड्स प्ले एरिया 2-3 गुंठे की जमीन में वो भी बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे जिम है, बच्चों के लिए पूल है, ओपन प्ले एरिया है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बजट में तो मिल रहा है, लेकिन हर एक चीजों से इसके अंदर सब कुछ डेवलपर ने देने की कोशिश की है। अब ये जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पूरा का पूरा काम रेडी हो गया है। ग्राउंड फ्लोर में जो एंट्रेंस लॉबी है उससे लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक सैंपल फ्लैट, मतलब एक माले पे 4 फ्लैट है और चारों का चारों फ्लैट रेडी कर दिया है। उसमें से एक सैंपल फ्लैट भी बना हुआ है और रॉ फ्लैट भी है, तो मैं आपको दोनों यहाँ पे दिखा पाऊंगा। ऊपर आप देखो ये अपना एंट्रेंस लॉबी है, काफी सुंदर बनाया हुआ गणपति बप्पा का मूर्ति है, और ये सामने अपना ऑटोमेटिक लिफ्ट आने वाला है। अब यहां से मैं आपको सीधा ऊपर भी लेके चलूंगा, लेकिन फिलहाल यहां पर जो डेकोरेटिव आइटम लगे हुए हैं वो आप देखो। मतलब काम जो है डेवलपर का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी अच्छी कलर की, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की कलर कोई नहीं लगा के देता आपको आज के डेट में। क्योंकि डेवलपर्स तो हमेशा यही सोचेंगे कि कितना ज्यादा मैं अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा पाऊं। देखोगे 2 रूम इस साइड में, 2 रूम इस साइड में, तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूं भाई अपने सैंपल फ्लैट में। ये जो आपको सैंपल फ्लैट बना के दिया है, आप देखो हॉल का साइज। अब यहां पर हॉल के साइज के अंदर आपका टीवी सेट आ गया, सामने आपकी फ्रेंच विंडोज इसके अंदर दिए डेवलपर ने, पूरा ऑलमोस्ट नीचे से लेके ऊपर तक एकदम ऊंचा विंडो है। अगर इसको आप खोल दोगे, पर्दे हटा दोगे, तो आपको लाइट ऑन करने की भी जरूरत रूम में नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी रोशनी आ रही है। अब मैंने इसको खोला तो यहां का सारा लाइट कमजोर पड़ गया। यहां पे आप देखोगे आपका सोफा आ गया, सेंटर टेबल आ गया, गणपति बप्पा की सुंदर सी मूर्ति यहां पे आ गई, मतलब एक छोटा सा मंदिर टाइप बन गया है। और ये टीवी यूनिट वाला एरिया तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं, किचन वाला स्पेस भी दिखा देता हूं। ये जो है लगभग 400 प्लस का कारपेट एरिया है, 412 414 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है इसका। मतलब आप देखोगे कि जनरली आपको प्रॉपर्टीज में 300, 350 या बहुत ही अच्छा डेवलपर होगा तो 390, 380 के आसपास का कारपेट एरिया देगा। लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आजकल ऐसी मिल रही हैं जहां पर 424, 412, 414 कारपेट एरिया वाला भी 1 BHK अपार्टमेंट मिल रहा है, वो भी बजट में। आपने कॉमन वॉशरूम बाथरूम देखा, वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है। इसके आगे जब बेडरूम में आते हो तो बेडरूम में भी स्पेस काफी अच्छा है। अब क्यों अच्छा है, आप देखो आपका बड़ा सा बेड आ गया, उसके बाद कबर्ड का भी एरिया है, और इसके पीछे देखोगे तो ये आपका मास्टर बेडरूम है, अटैच वॉशरूम के साथ आता है, वो भी वेस्टर्न टॉयलेट। कबर्ड रखने के लिए भी जगह है, फिर भी जगह बचती है उसके बगल में, और यहाँ पर तो ड्रेसिंग टेबल के लिए भी अच्छी खासी जगह है ही। 2.5 फीट का आपको छज्जा मिलता है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो मैंने पता किया, डेवलपर यहाँ पर बालकनी बना के नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही OC आ जाएगा, ये हॉल में, बेडरूम में, किचन में, तीनों जगह पर 2.5 फीट का छज्जा है। इसको अपन आराम से बाहर निकाल के अंदर ले सकते हैं, मतलब या तो आप बालकनी बना लो या जैसा भी, तो वो एरिया भी 2.5 फीट का जो आपको हॉल, बेडरूम, किचन तीनों रूम में मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, एक फ्लोर पे 4 रूम है और चारों 1 BHK। एक 1 BHK का कारपेट एरिया तो इससे भी बड़ा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही फ्लैट का जो रॉ वेरिएंट है, रॉ फ्लैट जिसको बोलते हैं, जो डेवलपर आपको देंगे, वो भी आप देखोगे किचन बड़ा, हॉल बड़ा, आपको वॉशरूम बाथरूम मस्त मिल रहा है, प्रॉपर टाइलिंग के साथ, वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है। और आप बेडरूम स्पेस भी देखोगे तो बेडरूम स्पेस भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छा तो भाई यहां से व्यू आता है, वो व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले आप देख लो, इसके अंदर भी सेम वैसा ही अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। सामने से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर माउंटेन व्यू देखने को मिलता है। तो अभी तो मान लो 15-20 दिन के अंदर बारिश चालू हो जाएगी। आज कितना 20-21 तारीख होगा मेरे हिसाब से, 21 तारीख है आज। यहाँ पर मैंने शूज पहन के सीधा ऊपर जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे और कुछ चीजें आपको दिखानी थी। लेकिन उसके पहले मैं ये एक बड़ा वाला वेरिएंट भी आपको दिखा देता हूँ। देखा आपने, ये और बड़ा कारपेट एरिया था। अब ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके अंदर जो है ना, टोटल 4 बिल्डिंग है।
2 बिल्डिंग का आरसीसी वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है और बाकी के 2 बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल भी रेडी हो गया है। मतलब इस प्रोजेक्ट का सीसी आके सिर्फ 8 महीना हुआ है और 8 महीने में आप देखोगे इतना काम डेवलपर ने कर दिया है। अगले ही साल 2025 जून में इसका पोजेशन है। मतलब अगर आपके पास 1 साल तक का रुकने का टाइम है तो आप 100% इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर नवी मुंबई पनवेल में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो और स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो ये प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से सही रहेगी। चारों तरफ आप देख लो बाउंड्री बनी हुई है और ये जो है वहां पर आपका क्लब हाउस आएगा पीछे और ये बाकी के 2 बिल्डिंग का प्लिंथ ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब सीधा कॉलम निकाल के ठोकना चालू करेंगे स्लैब। आसपास में भी बिल्डिंग्स हैं जो कि बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बगल में पुरानी बिल्डिंग्स भी है। ये देखोगे अगर इसकी हाइट तो हाइट काफी नीचे है इसकी, लेकिन डेवलपर ने यहाँ पर भरनी करके इसका हाइट काफी ऊपर किया है। मतलब जहां पर उनका फर्स्ट फ्लोर आ रहा है वहां पे इसका ग्राउंड फ्लोर है तो हाइट वाइज भी आप देखोगे तो जबरदस्त काम किया है। इसके बाद मैं पहुंच गया टेरेस पे, मतलब टॉप फ्लोर पे जो अभी तक का काम हुआ है वो पहुंच गया क्योंकि यहां से माउंटेन व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था और पूरा का पूरा पनवेल सिटी और आसपास का डेवलपमेंट हर एक चीज दिख रहा था। वहां पे आप देखोगे बालाजी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और हर एक बड़ा बड़ा डेवलपर जो बड़े बड़े नोट मांगते हैं भाई सबके प्रोजेक्ट यहां से दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज देखो पनवेल में मुझे भी पता चली और मुझे भी जब एक्सप्लोर करने का रिव्यू करने का मौका मिला तो मैंने 100% किया है क्योंकि इस प्राइस में इतना नजदीक पनवेल से तो मैंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी रिव्यू नहीं की है। ऊपर वाले ने साथ दिया तो आगे जरूर और करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप देख लो, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा थैंक यू, क्योंकि मैं YouTube पे ऑलमोस्ट रोज ही वीडियोस डालता हूँ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने रिव्यू की हुई है। लेकिन एक चीज डिफरेंट क्या है पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे डेवलपर डायरेक्टली कैमरा पे आने के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज इस प्रोजेक्ट पे मुझे और ज्यादा अच्छी लगी कि ट्रांसपेरेंसी है, डेवलपर डायरेक्ट बात करने के लिए रेडी है। तो एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जरा अपना नाम बता देंगे तो। मेरा नाम रोशन राघवानी है, ऋषिकेश ग्रुप से मेरी कंपनी चल रही है। राइट। तो रोशन भाई एक चीज मुझे जानना था कि पनवेल में मैं तो देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ लोगों के लिए। एक जो सबसे बड़ा कंप्लेन मुझे मिलता है ना वो ये है कि देवेश भाई आपने प्रोजेक्ट तो सस्ता दिखाया, मान लो 30 लाख रुपए के आसपास दिखाया, लेकिन ये सारा प्रोजेक्ट स्टेशन से 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। तो लोगों का ये कंसर्न आ जाता है कि बजट तो कम है लेकिन इतना दूर भी नहीं जाना चाहते। तो न्यू पनवेल में जब आपने मुझे बताया कि ये आपका प्रोजेक्ट है, स्टेशन से 4, 4.5, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ की प्राइसिंग जब मैं देखता हूँ उस एरिया की तो 55, 60, 65 लाख जाता है। वहां से 4 मिनट और आगे आते हैं तो यहाँ पर लगभग उससे आधा प्राइसिंग हो जाता है। तो इसके बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताइए कि इसकी प्राइसिंग कम क्यों है और क्यों लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो खांदा कॉलोनी वगैरह है ना, वहाँ पे लैंड पार्सल का जो प्राइसिंग है थोड़ा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसके लिए बिल्डर्स वहाँ पे कम बजट में बेच नहीं सकते। बिल्कुल। ये वाला प्रोजेक्ट है अपना, उसमें अपने लैंड पार्सल का प्राइस थोड़ा कम बजट में मिलता है यहाँ पे। तो इसलिए अपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छा करने के बाद भी अपने बजट में ये प्रोजेक्ट बेच सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने मुझे ये भी बताया कि पेंट आपने यूज किया है एशियन पेंट्स का। आप वायरिंग वगैरह देखोगे तो आपने पॉलीकैप का यूज किया है। उसके बाद आप देखोगे तो प्रेस्टीज के आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज किए हुए हैं। तो ये सारी चीज क्वालिटी देने के बाद भी प्राइसिंग यहाँ पर कम पड़ रही है और रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस भी कम पड़ रहा है। तो एक बार जरा आप मुझे अपने जो प्राइसिंग है 1 BHK की स्टार्टिंग प्राइसिंग अगर आप बताएंगे तो। अपना 1 BHK स्टार्ट होता है 31 लाख प्लस टैक्सेस वगैरह आएगा, उसमें स्टैम्प ड्यूटी GST रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग रहेगा। 31 अपना बेसिक प्राइस है, मतलब 31 से चालू होता है। yes. और एक चीज जो अभी हम लोग ये ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी व्हाइट कॉलर के अगर सब्सक्राइबर अगर वीडियो देख के आपको फोन करते हैं आपके नंबर पे, तो उनके लिए कुछ अलग से आप डिस्काउंट कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपकी प्रॉपर्टीज की और भी वीडियो देखी है लेकिन ऐसा कुछ डिस्काउंट मैंने नहीं देखा। तो मैंने सोचा आपसे एक बार परमिशन लेके अगर कुछ आप डिस्काउंट कर पाए हमारी ऑडियंस के लिए तो। 100% दे पाएंगे ना, सीधा अपने 1 लाख का डिस्काउंट दे पाएंगे अपने 1 लाख के जो भी सब्सक्राइबर रहेंगे, जो भी वीडियो देख के आ रहे होंगे उनको 1 लाख का डिस्काउंट देंगे अपने। राइट, थैंक यू सो मच सबसे पहले इसको कंसिडर करने के लिए। और एक चीज मैं लास्ट ऐड करूंगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर है
वो मुंबई से भी आते हैं, नवी मुंबई से भी आते हैं, बदलापुर से भी, हर जगह से आते हैं। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए, जैसे आपने बताया कि खांडेश्वर रेलवे स्टेशन और पनवेल दोनों लगभग एक ही डिस्टेंस पे पड़ता है, तो अगर किसी को इस प्रोजेक्ट पे आना है तो उसको कुछ आप पिक एंड ड्रॉप या ऐसा कुछ सर्विस दे पाएंगे? 100% दे पाएंगे ना। अपना बेसिकली ये पनवेल स्टेशन से, खांडेश्वर स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप का सर्विस चालू ही है। कोई भी वहाँ पे अभी आके फोन करेगा, हमारा बंदा आदमी भेज देगा वहाँ पे लेने के लिए। तो मतलब पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगा, वो एनीवे सबके लिए ही चालू है। चलो, तो ये एक और चीज अपने को सुविधा मिल गई। उसके बाद लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि ऐसा प्रॉपर्टी आपने बनाया है तो इसका जो पूरा काम है, आप देखोगे अंदर पूरा एमेनिटीज, बच्चों के लिए पूल वगैरह सब कुछ दे रहे हो, किड्स प्ले एरिया, क्लब हाउस सब दे रहे हो, और ये 4 बिल्डिंग है टोटल। तो इसका पोजेशन कब तक हो जाएगा, अगर ये आप मुझे बता सको? हम 1 ही साल में पोजीशन देने वाले हैं। 1 साल के अंदर? 1 साल में। तो किसी को भी अगर 1 साल के अंदर पोजेशन चाहिए, नवी मुंबई में पनवेल में घर चाहिए, स्टेशन से नजदीक चाहिए, और बजट उसका 31 लाख से चालू होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। 1 साल अगर वेट कर सकता है तो 100% बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच रोशन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली देखिए, अभी तो आपने सब कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं और इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। देखो, इसमें एक माले पे, हर माले पे 4 फ्लैट्स हैं और चारों की चारों फ्लैट्स मास्टर बेडरूम है। अब वीडियोस मैंने बहुत सारी बनाई है पनवेल में, इसके अंदर अलग क्या है भाई, एक और पनवेल में वीडियो बना दिया। इसके अंदर अलग ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है पनवेल रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर नहीं है, उससे आधे से भी कम डिस्टेंस पे है, और जो प्राइसिंग है वो लगभग 31 लाख रुपीज से चालू होती है प्लस टैक्सेस। और अगर आपने सुना होगा, डेवलपर ने खुद बताया, व्हाइट कॉलर की अगर ऑडियंस है तो सीधा 1 लाख रुपए डिस्काउंट आपको मिलेगा, नेगोशिएबल प्राइसिंग है। एक चीज और मैं ऐड करूं इसके अंदर, तो ये जो प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली लगा, इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप कलर देखते हो, पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जो कलर आप देख रहे हो ना, एशियन पेंट्स का कलर यूज किया है, और इसके अंदर पूरी की पूरी वायरिंग पॉलीकैब के वायर से की है। ये डेवलपर ने भी आपको बताया, लेकिन मैं इसको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आज के डेट में ज्यादातर डेवलपर्स नहीं देते, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा करना चाहता है। लेकिन ये चीज अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट पे अलग देखी तो मैं जरूर आपको बता रहा हूं। ये प्रोजेक्ट सिडको नैना अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि देवेश भाई, ये ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट है कि सिडको प्रोजेक्ट है, कैसा है, किसने अप्रूव, किसने किया, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? तो यहाँ पर सिडको नैना अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। एक चीज, स्क्रीन पे नंबर मैंने आपको दे दिया है, डायरेक्ट डेवलपर से आप बात करो, साइट विजिट करो, बीच में कोई ब्रोकर, एजेंट, कमीशन कुछ नहीं, डायरेक्ट डेवलपर से बात करो। प्लस आपको डेवलपर खुद खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से या पनवेल रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट फ्री पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। तो आप आराम से बस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाओ, उसके बाद आपको पिक एंड ड्रॉप डेवलपर दे ही रहा है, और शेयरिंग रिक्शा भी लेते हो तो 20 रुपए में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो सारा इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको दे दिया है, A to Z खत्म हो गया है मेरी बातें। अभी भी कुछ आपको जानना होगा, ब्रोशर, कॉस्ट शीट या कोई अप्रूवल वाले पेपर्स कुछ भी चाहिए होंगे, तो डायरेक्ट डेवलपर का नंबर है, आप उनको कॉल करो, उनकी टीम को कॉल करो और सारी इंफॉर्मेशन मंगा लो। अगर कुछ बची हुई है तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।